गणेशाय नमः। नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंखचक्रगदाहस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। नमस्ते गरुडारूढ़े कोलासुरभयंकरी सर्वदुःखहरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। न्यूज नेशन के सभी दर्शकों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिस प्रकार से आप जानते हैं कि आज दीपावली का पावन पर्व है और यह दीपावली का जो पर्व है यह हिंदू संस्कृति का सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ पर्व माना जाता है और दीपावली में माता लक्ष्मी का पूजन करने से 1 वर्ष तक उसके घर में देवी की कृपा निरंतर बनी रहती है। प्रिय दर्शकों, आप सब लोग जानते हैं कि धन मनुष्य के प्राणी के जीवन का एक सर्वश्रेष्ठ और सबसे अधिक आवश्यक वस्तु है। बिना धन के कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। दीपावली में देवी लक्ष्मी का पूजन, कुबेर का पूजन और भगवान गणपति का पूजन करने से मनुष्य के जीवन में जो आवश्यक वस्तुएं हैं, जिसको हम भौतिक सुख कहते हैं, उन भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। देखिए, दीपावली आदि काल से चली आ रही है। सतयुग में भी लोग दीपावली का पर्व मनाते थे, त्रेता युग में भी मनाते हैं, द्वापर युग में भी मनाते थे और कलयुग में भी सभी लोग दीपावली का पर्व मनाते हैं। यह अपने वर्ण व्यवस्था को छोड़ करके सभी लोग, चाहे वह हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, धन की सभी को आवश्यकता होती है और देवी लक्ष्मी की कृपा से ही धन घर में आता है। दीपावली की रात्रि में सिंह लग्न में जो स्थिर लग्न है, इसमें लक्ष्मी का परिभ्रमण होता है और जहाँ प्रकाश होता है वहीं पर माता का स्थान हो जाता है। तो इस प्रकार से अपने घर को विधिवत प्रकाशित करना चाहिए, दीप मालिकाओं से प्रकाशित करना चाहिए। अब देखिए, जब माता लक्ष्मी का हमारे घर में देवी का आगमन होता है तो हम उनकी पूजा करते हैं। तो आइए हम सबसे पहले जानते हैं कि दीपावली में आखिर पूजा का सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त क्या है। सबसे पहला मुहूर्त जो मैं आपको बता रहा हूँ वह प्रदोष काल, जिसको हम सायंकाल का कहते हैं, वह 6:04 से 8:36 तक का है। दूसरा चौघड़िया मुहूर्त है जो मध्याह्न काल में होता है, 1:48 से 3:13। यह दोपहर का समय है। इसके अतिरिक्त हमारे कुछ लग्न होते हैं जिनको हम स्थिर लग्न कहते हैं, चर स्थिर द्विस्वभाव, इस प्रकार से 4 लग्न होते हैं। तो सबसे पहला जो वृष लग्न आरंभ होता है, यह वृष लग्न का समय सायंकाल का है और इसके अतिरिक्त सायंकाल में वह समय क्या है, आपको सबसे पहले हम बता देते हैं कि वृष लग्न जो हमारा आरंभ हो रहा है वह वृष लग्न का समय है सायंकाल में 7:15 से 9:13 तक। सर्वश्रेष्ठ जो मुहूर्त कहलाता है, जिसको हम सिंह लग्न कहते हैं और जिस सिंह लग्न का बड़े से बड़े व्यापारी इंतजार करते हैं, वह मध्य रात्रि का है। 1:08 से 3:25 तक का यह समय सिंह लग्न का समय है। यह भी स्थिर लग्न होता है। वृश्चिक लग्न का जो समय वो प्रातः काल का समय है, 8:06 से आरंभ होकर के 10:24 तक का यह समय वृश्चिक लग्न का समय है। इस समय भी आप देवी लक्ष्मी की पूजा उपासना कर सकते हैं। और चौथा जो स्थिर लग्न होता है वह कुंभ लग्न होता है। उसका समय है मध्याह्न काल में 2:06 से 3:24 तक। यह पूरा समय है। यह आप अपने कागज में इसको कॉपी में नोट कर लीजिए और ठीक समय में जो कार्य ठीक समय पर किया जाता है वह सफलता को देने वाला भी होता है। अब हम बात करते हैं दीपावली की महालक्ष्मी की जो पूजा है, उस किस विधि से आपको यह पूजा करनी है। पूजा तो सभी करते हैं, लेकिन विधिवत जो कार्य किया जाता है उसमें सफलता अधिक होती है। कर्म कांड में पूजा के कुछ नियम बताए गए हैं। तो दीपावली की पूजा जो लक्ष्मी पूजा, उसका सबसे पहले आपने क्या करना है कि सर्वप्रथम लकड़ी के एक चौकी में गंगा जल छीट करके और उसको शुद्ध करना है। लाल वस्त्र चौकी के ऊपर बिछा दीजिए और ईशान कोण में लक्ष्मी और गणेश भगवान की स्थापना कर दीजिए। पूजा के लिए हमेशा स्थान कोण ही उपयुक्त होता है। पूजा स्थान पर वायव्य कोण में आपने जल से भर करके एक कलश की स्थापना करनी है। कलश तांबे का भी हो सकता है और मिट्टी का भी हो सकता है,
यदि आप तांबे का नहीं ले सकते हैं तो मिट्टी का ले लीजिए, लेकिन और किसी धातु का कलश नहीं लेना है, ये ध्यान रखना है आपको। कलश पर कुमकुम से स्वस्तिक बना दीजिए। देखिए जिस प्रकार हमने यहाँ पर कलश की स्थापना की है और यह कलश आपके सामने स्थापित है। इस कलश में हमने कंठ में रक्षा सूत्र मौली बांध दिया है, इसमें हमने रक्त वस्त्र वेष्टित किया है और इसमें नारियल का एक फल स्थापित किया है और कुमकुम अक्षत आदि से पुष्प आदि से इस कलश की पूजा की गई है। तो यह आपके सामने इसी प्रकार से ये पंच पल्लव होते हैं। आम का पत्ता है, पीपल का पत्ता है, बरगद का पत्ता है, इस प्रकार से 5 वृक्षों के यह पत्ते इसमें स्थापित किए जाते हैं। इसको पंच पल्लव कहते हैं। तो इस प्रकार से आपने इसमें पंच पल्लव की स्थापना करनी है और इसके बाद इसका पंचोपचार षोडशोपचार से पूजन करना है। कलश के कंठ में जिस प्रकार आपने देखा मौली बांध दिया है, पंच पल्लव की स्थापना कर दी गई है। इस पूजन में कलश के अंदर पंच रत्न डाले जाते हैं, वह भी आपने डालना है और इसके बाद स्वस्ति वाचन करना है। स्वस्ति वाचन क्या है? स्वस्ति का मतलब होता है कल्याण। जिस प्रकार मैं एक मंत्र स्वस्ति वाचन का आपके सामने सुनाता हूँ। हरि ओम स्वस्ति नः इंद्रो वृधश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पयः पृथिव्यां पयोषधीषु पयोः दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः पयस्वती प्रदिशाः शान्तो मह्यं मा। इस प्रकार से आपने स्वस्ति वाचन करना है और स्वस्ति वाचन करने के बाद रक्षा सूत्र बांधना है, तिलक भी लगाना है और फिर पूजा का संकल्प पढ़ना है। पूजा के संकल्प में अपने नाम का उच्चारण करना है, अपने गोत्र का उच्चारण करना है। जिस मनोकामना को लेकर के आप ये पूजा कर रहे हैं उस पूजा की उस मनोकामना का अपने मन में उच्चारण करना है। इस प्रकार से यह संपूर्ण विधि को संपन्न करना है। पूजा स्थान के अग्नि कोण में आपने शुद्ध घी का अखंड दीप जलाना है और यह दीप पूरी रात आपके घर में जलता रहना चाहिए। भगवान गणेश और माता लक्ष्मी के सामने शुद्ध घी के 5 और तिल के तेल के 5 दिए जलाने हैं। देखिए हमारे सामने यहाँ पर शुद्ध घी की हमने यहाँ पर व्यवस्था किया है। ये शुद्ध घी है, गऊ के दुग्ध का यह घी तैयार किया गया है और गऊ के घी का यह 5 दिया जो है भगवान गणपति के सामने जलाए गए हैं। और इसी प्रकार से यहाँ पर ये तिल का तेल है। यह आप देख लीजिए, तिल का तेल का जो रंग होता है उस प्रकार से होता है और तेल से अलग हट करके काले तिल का तेल होता है। यह पितृदोष का निवारण भी करता है। तो यह काले तिल का जो तेल है वह भी हमने आपको इसका रंग दिखाने के लिए आपको यहाँ पर व्यवस्था करी। आप इसको ठीक से पहचान लीजिए। नकली तेल से सावधान रहिए, नकली घी से भी आप सावधान रहिए। तो इस प्रकार से भगवान गणपति को दूर्वा अंकुर जो है यह अर्पण करना है। कांडात परोहंती परुषः परुषस्परी एवानो दूर्वे प्रतनु सहस्त्रेण शतेन च दूर्वांकुरां समर्पयामि। इस प्रकार यह दूर्वा अंकुर जो है भगवान गणपति को अर्पण करना है। और इसके बाद माता लक्ष्मी को कमल अत्यंत प्रिय है, इसलिए कहते हैं कि कमले कमलालये। देवी लक्ष्मी का जो वास है वह कमल में होता है, कमल अत्यंत प्रिय है। तो माता लक्ष्मी को कमल पुष्प अर्पण करने। देखिए दीपावली में बहुत महंगे हो जाते हैं, लेकिन ये कमल पुष्प आपके सामने यह न्यूज नेशन की तरफ से सारी व्यवस्था यहाँ पर आपके लिए की गई है। यह पूरी कमल पुष्प यहाँ पर जो है माता लक्ष्मी को अर्पण करने के लिए कमल पुष्प आपके सामने है। यह माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है, इसलिए माता लक्ष्मी का एक नाम कमला है क्योंकि वह कमल में निवास करती है। धनिया के दाने आपने देवी को अर्पण करना है और हल्दी की गांठ हिरण्य वर्णाम हरणीम सुवर्ण रजतस्त्रजाम चंद्राम हिरण्यमयी लक्ष्मी जात वेदो मयावह। इस श्री सूक्तम का यह मंत्र है। इसमें ऋषि के द्वारा यह प्रार्थना की गई है कि हे माता लक्ष्मी, आप हमारे घर में अस्त पूर्वा रथ मध्याम हस्तिनाद प्रबोधनी। हमारे घर में यदि आप थोड़ी थोड़ी आती हैं तो इससे हमारा गुजारा नहीं होता, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा लक्ष्मी चाहिए। अर्थात हाथी के पैर की तरह यह ऋग्वेद का श्री सूक्तम है। इसमें कहा गया है कि हाथी के पैर की तरह हमें बहुत लक्ष्मी की ज़रूरत है और मुझे भी दीजिए और मेरे सारे कुटुंब को भी भर दीजिए, जिससे कुटुंब के लोग भी संपन्न हो जाएं।
तो लक्ष्मी गणेश की पूजा के बाद उत्तर दिशा में आपने कुबेर का पूजन करना है। यह लक्ष्मी माता के सचिव हैं, इन्हीं की कृपा से हमारे धन की फाइल जो है माता लक्ष्मी तक फाइनल सिग्नेचर के लिए पहुंचती है। इसके बाद अपने आभूषण जो आपके घर में चैन हैं, अंगूठी हैं, उनको भी माता लक्ष्मी के चरणों में रखना है, उनका पूजन भी करना है, बही खातों का पूजन भी करना है। और ये सारी कुछ करने के बाद जो आपके घर के दक्षिण दिशा में तिजोरी रखी है और उस तिजोरी का मुख उत्तर दिशा की तरफ करना है और वहाँ तिजोरी का पूजन करना है। इससे घर में संपन्नता की वृद्धि होती है। और संभव हो सके तो मंदिर में जाकर के, किसी भी जो भी आपके पास मंदिर है वहाँ जाकर के माता काली की पूजा करें। माता काली का पूजन करने से शत्रुओं का नाश होता है, यानी शत्रु मित्र बन जाते हैं। तो इस प्रकार से खंगम चक्र गदे सुचाप परिघा शूलम भुषुंडीम शिरा शंखम संददतीम करस्त्रिनयनाम सर्वांग भूषावृता। यह सभी काली का मंत्र है, इससे देवी की स्तुति करना है। अब देवी के लिए दीपावली में धन वृद्धि के लिए आपने कौन से मंत्र का जाप करना है ये समझिए। ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः, यह धन वृद्धि का मंत्र है। और इसके साथ ही महालक्ष्मी अष्टक का पाठ भी करना है। यदि आपका धन व्यापार में रुक गया है तो उसके लिए आपको कनकधारा स्तोत्र का पाठ करना है और साथ में स्फटिक के श्री यंत्र का घृत के साथ में अभिषेक करना है। यदि आप नौकरी करते हैं तो पदोन्नति के लिए पुरुष सूक्त और श्री सूक्तम का पाठ करें। इससे आपकी नौकरी नहीं है तो नौकरी मिलेगी, और नौकरी आप है पदोन्नति चाहते हैं तो पदोन्नति होगी। देवी की पूजा में कमल पुष्प और धनिया यह सभी अर्पण करना है। 16 गांठें, यह कुल देवी का पूजन है, इससे 16 गांठें देवी को अर्पण करना है। इसके साथ ही अष्ट सिद्धि और नवनिधियों का पूजन करना है। महालक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए दुर्गा सप्तशती के 5वें अध्याय का पाठ करना है। यदि आपके घर में कोई पितृ दोष है, कुंडली में काल सर्प दोष है, तो आपने काले तिल का दीप जो है अपने घर में जलाना है। इसी के साथ और भी बहुत सारा ज्ञान अथाह है। इसी के साथ महालक्ष्मी की पूजा की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हों। स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें।